morning students. Today we will start next chapter 3, that is matrices. And now what is matrix? A matrix is defined as a rectangular arrangement of numbers. किन्हीं भी नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स जो होता है वो मैट्रिक्स होता है. ठीक है, इस जैसे ये है, ये मैट्रिक्स बनी हुई है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. ओके, तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट्स क्या होते हैं? द नंबर्स इन ए मैट्रिक्स. ये इसके एलिमेंट्स हैं. 2, -1, 0, 1, 3, 4 ये इसके एलिमेंट्स हैं. रो, द एलिमेंट्स लाइंग इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन. ये एलिमेंट है 2, -1, 0, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसको रो बोलते हैं. मैट्रिक्स में इसको बोलते हैं रो. ओके, ये फर्स्ट रो है. 1, 3, 4 ये सेकंड रो है. नेक्स्ट इज कॉलम. द एलिमेंट लाइंग इन वर्टिकल लाइन. जो वर्टिकल खड़ी हुई लाइन में है उसको हम बोलते हैं कॉलम. जैसे 2, 1 ये वर्टिकल है, लाइन है, दिस इज कॉलम. -1, 3 ये दूसरा कॉलम है. 0, 4 ये तीसरा कॉलम है. ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं. और ये रो होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये रो होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है ये कॉलम होती है. ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, अगर उसमें m रोज और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर होता है m × n. जैसे यहाँ पर कितनी रोज हैं? 1 और 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3. तो यहाँ पर क्या ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का? 2 × 3. ठीक है, और मैट्रिक्स की नोटेशन होती है कैपिटल से. ठीक है, कैपिटल A. जैसे सेट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं. इसका एलिमेंट्स हैं A, I, J. ऑर्डर है m × n. मतलब इस मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं. ओके, और ये जो एलिमेंट्स है A, I, J, फर्स्ट I जो है इट स्टैंड्स फॉर रो और सेकंड J जो है इट स्टैंड फॉर कॉलम. ठीक है, मीन्स ये जो I है ये रो के लिए होता है और ये J जो होता है कॉलम के लिए होता है. ठीक है, जैसे अब ये मैट्रिक्स नीचे बना रखी है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट को हम बोलेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ये एलिमेंट हो जाएगा 1, 3 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट. ठीक है, अब नीचे सेकंड रो की बात आ जाती है, तो ये क्या एलिमेंट हो जाएगा? A21. सेकंड रो स्टार्ट होगी तो फर्स्ट जो I है वो 2 बन गया हमारा, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है, तो J क्या है? 1 है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. और ये जो एलिमेंट है ये कौन से प्लेस पर है? ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो इसमें I भी 2 है और J भी 2 है. ओके, अब ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम A23 के एलिमेंट है ये. ठीक है, तो AIJ का मतलब क्या है? ith रो एंड jth कॉलम. ठीक है, जैसे यहाँ पर A23 एलिमेंट हो, उसका मतलब आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम देखना है. सेकंड रो, जैसे ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो में जाना है. कहाँ पे जाना है? थर्ड कॉलम पे. ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम. इसका मतलब A23 क्या एलिमेंट है? 4. इसका आंसर है 4. ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? जितनी रोज होती हैं, कितनी रोज है इसमें? 1, 2 रो हैं और कॉलम सेकंड प्लेसेस की होती है कॉलम की. कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3. 2 × 3 ये इसका ऑर्डर है. 2 रोज 3 कॉलम्स. और एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे टोटल? जैसे हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, 2 × 3 6 एलिमेंट्स है इसमें टोटल. ओके, तो ये जो नोटेशन है मैट्रिक्स की, ये कब जरूरत पड़ती है हमें? जैसे श्याम ने 3 पेन खरीदे, 2 पेंसिल खरीदी, राम ने 4 पेन खरीदे, 5 पेंसिल खरीदी, तो उन सब को लिखने के लिए ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है जिसका नाम है मैट्रिक्स. ठीक है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे 2 पेन 3 पेंसिल ना, 4 पेन 1 पेंसिल, उन सब को लिखने के लिए जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, एक सिंगल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स और मैनी मैट्रिक्स को मैट्रिसेस बोलते हैं. ओके, और ये इसकी अरेंजमेंट है सारी. इसको नोटेशन है इसकी कैपिटल A. एलिमेंट इसका होता है AIJ और m × n इसका होता है ऑर्डर. ओके, नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स.
पहली है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जब वो रेक्टेंगल है ना, जब स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर कब बनेगा? जब m इज और n दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हो जाएंगे। जैसे मैंने 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखा है, ये 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। ठीक है, 2 2 जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आपको पता भी लग रहा है स्क्वायर हो गया है क्योंकि रोज और कॉलम इक्वल हो गए हैं। 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3 रोज 3 कॉलम, है ना। अब रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कब होगा? जब सिर्फ एक रो होगी मैट्रिक्स में, कॉलम 3 या 4 कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, मतलब m = 1 होगा। जैसे यहाँ पर है ये, इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3। एक ही रो है ना, सिर्फ नेक्स्ट रो नहीं है नीचे। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर है 1:3। ठीक है, तब जो रो 1 होती है तब इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जब आपका सिर्फ एक ही कॉलम होगा, जब n हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे ये मैंने लिया हुआ यहाँ पर, इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है, लेकिन रोज कितनी है? एक। ये रोज है 1 2 3, 3 रो हैं, तो इसका ऑर्डर है 3:1। ओके, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं aij 0 हो जाएगा जब i और j इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और aij नॉट 0 होगा जब i और j इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स, सिर्फ यही एलिमेंट्स बचेंगे, a11 a22 a33। ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम a12। i और j इक्वल नहीं है ना, यहाँ पर i क्या है? 1, j क्या है? 2, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये एलिमेंट ले लें हम। ये कौन सा रो है? थर्ड रो, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। तो a31 है, ये 3 और 1, i और j दोनों डिफरेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है बेटे सिर्फ ये एलिमेंट्स बचेंगे जहाँ पर i और j दोनों इक्वल हैं। a11 बचेगा, a22 a33। ये मैंने 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखा है। ओके, और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, मतलब ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे 3 3 का लिया है, 2 2 का, 4 4 का, ये ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, तभी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो क्लियर हो गया डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? कि सिर्फ ये डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं a11 a22 a33 और जितना भी ऑर्डर है उसके हिसाब से ये एलिमेंट्स बचते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटे? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इसे थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं डायगोनल को छोड़कर वो तो 0 होंगे ही। aij एलिमेंट है वो 0 होगा कब? जब i और j दोनों डिफरेंट होंगे, और i और j जब इक्वल होगा तो सारे डायगोनल्स का जो आंसर है वो सेम होगा। aij = k, एनी स्केलर। ठीक है, कोई भी स्केलर हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से लिया हुआ है। सारे डायगोनल एलिमेंट्स a11 भी 2 है, a22 भी 2 है, a33 भी 2 है। ये तीनों जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 2 है, मतलब इनका आंसर सेम है। ओके, इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं और बाकी सब 0 है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 नाम है इसके, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स का थोड़ा सा एडवांस है। स्केलर मैट्रिक्स में तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं किसी स्केलर के इक्वल होते हैं, k के इक्वल एनी स्केलर। तो यहाँ यूनिट में क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट हो जाएगा 1। ओके, मतलब i j 0 है जब i और j दोनों डिफरेंट हैं, नॉट इक्वल हैं, और जब i और j इक्वल हैं, जोन सी रो है वही कॉलम है, तो आपका a i j की वैल्यू होगी 1। जैसे मैंने यहाँ लिया है, डायगोनल के एलिमेंट है 1 1। ये 2 ऑर्डर का मैंने ले रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। आप 3 3 में करेंगे तो भी ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर? तो अब उसके बाद है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इससे नाम से ही पता लग रहा है, ज़ीरो नल मतलब एवरी एलिमेंट इज़ 0। ठीक है, ये 2 ऑर्डर का ज़ीरो मैट्रिक्स मैंने दिखा रखा है, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मतलब दोनों m और n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, रोज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए।
इसी से फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती है। फिर उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब ज़ीरो होता है, और इसमें एक कंडीशन और इंक्लूड हो जाती है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 होते हैं और बाकी सब 0 होता है। क्लियर। अब आगे आते हैं इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं बेटे जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। जैसे इसका मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स ले रखी है ए, एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर है एम और एन, एम इंटू एन। सेकेंड मैट्रिक्स है बी, एलिमेंट है बी आई जे और ऑर्डर है पी क्यू। ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ रोज एम और इसकी नंबर ऑफ रोज पी इक्वल होनी चाहिए। इसके नंबर ऑफ कॉलम एन और इसके नंबर ऑफ कॉलम क्यू सेम होने चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर एवरी आई और जे। ठीक है, जैसे ये दो मैट्रिक्स एग्जाम्पल दिखा रखा है। पहली मैट्रिक्स है एक्स वाई यू वी, बी है 1 2 3 4। ये सेम कब होंगी, ये इक्वल कब होंगी, जब इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 इसके B11 के इक्वल होगा, जब इसका A12 इसके B12 के इक्वल होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, सिमिलरली u इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। ठीक है, ये भी 2 इंटू 2 की है, ये भी 2 इंटू 2 की है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, इसका A11 ले रहे हैं तो इसका भी B11 लेना है, I और J की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये सारे इनको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज बहुत आसान है बेटे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ऑर्डर पूछा हुआ है। ऑर्डर मतलब कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। फर्स्ट प्लेस रो का होता है, सेकंड प्लेस कॉलम का होता है। तो रोज गिनेंगे हम 1 2 3। कितनी रोज हैं 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। ओके, फिर पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर तो 3 इंटू 4 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ गया 12। फिर कुछ एलिमेंट्स पूछे हैं, जैसे A13 पूछा है। A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सी है, ये रही। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन है 1 2 3, ये रहा। ठीक है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो ये इसका आंसर आ गया 19। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये 2 3 है पूछा है। 2 3 का मतलब क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो में जाएंगे, ये सेकेंड रो है आपकी, इसका थर्ड कॉलम कौन सा है 1 2 3, ये एलिमेंट आ गया आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2। बाकी सब कर लेना आप। अच्छा, आगे पूछा सेकंड क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर। तो 24 एलिमेंट्स टोटल हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो ये सेम वैसे ही करना है आपको जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 की ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 12 2 ज़ा 24, 2 12 ज़ा 24, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, जितने भी फैक्टर होते हैं वो आपको सारे लिखने हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब है, ये ऑर्डर दिया हुआ है कि 2 रो और 2 कॉलम बनाने हैं आपको। ठीक है, मैट्रिक्स ए, एलिमेंट्स है ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ ए आई जे आपको डिफाइन कर दिया है। ए आई जे का मतलब क्या है, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स है ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, तो उसके एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट रो और 2 कॉलम्स। तो एलिमेंट्स हो गए A11 A12 A21 A22। ठीक है, यही बनेंगे ना, 2 रो और 2 कॉलम। अब हम A11 निकालेंगे। A11 में I क्या है 1, J क्या है 1, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये सोल्व कर लिया 2। A12 है, इसका मतलब I 1 है और J 2 है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे I 1 है और J 2 है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये 9/2 आ गया। ये चारों एलिमेंट्स निकाल लिए और ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल गिवन है और निकालना क्या है आपको, एक्स वाई जेड निकालना है। तो इक्वल कब होती हैं, हमने अभी देखा था जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और ऑर्डर सेम होता है, तब मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। ऑर्डर देखो अब 1 2 2 रो 2 कॉलम, क्या ऑर्डर है इसका
2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम, 2 इंटू 2, ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो सेम है। ओके, ये इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अब इसका पहले एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है 6, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड एलिमेंट सेम दे रखा है फर्स्ट रो का। अब ये यहाँ क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 प्लस जेड, यहाँ पर क्या है 5, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको सोल्व करेंगे तो जेड आ जाएगा 0। नेक्स्ट है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, जेड हमारा 0 आ चुका है। अब इन दोनों को सोल्व करना है हमें टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई माइनस 6, ये एक्स की वैल्यू वाई माइनस 6 ऊपर वाली क्वेश्चन से आ गई, सेकेंड क्वेश्चन में रख देंगे 6 माइनस वाई, सॉरी 6 माइनस वाई यहाँ रख देंगे, 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, पहली क्वेश्चन से वैल्यू रख के सेकेंड में रिप्लेस कर देंगे, फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, बन गई वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 8 के फैक्टर बनाएंगे, उनको प्लस करके -6 आना चाहिए, जैसे -4 और -2 उसके फैक्टर हो गए हैं। इनको सोल्व करके आ गया y4 आ गया और y2 आ गया। अब y4 के लिए x की वैल्यू आ जाएगी 2, y2 के लिए x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये जो अलग अलग टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं। बाकी एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके।